कंप्यूटर के लेक्चर्स की सीरीज चल रही है और अब हम कंप्यूटर का ये सेकंड लास्ट लेक्चर ही होगा। टफ पोर्शन से गुजर रहे हैं हम कंप्यूटर के बेसिकली। ठीक है, टफ पोर्शन से गुजर रहे हैं, ऐसी चीजें जो हमें फिजिकली नजर नहीं आती। ठीक है, जो चीज हमें फिजिकली जिसको हम देख नहीं सकते वो हमारे लिए उसका कॉन्सेप्ट बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो हम उसको यूज करते हो या हमने उसको बारहा पढ़ा हो, हमारी उसमें कोई डिग्री हो। ठीक है, या हमने प्रैक्टिकल करके देखा हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी मैंने आपको इमेज दिखा के और आपको समझाने की कोशिश की है। ईमेल का एक एक स्टेप, एक एक पोर्शन मैंने आपको पिक्चर्स की सूरत में दिखाया है। ठीक है, बहरहाल बहुत सारी कुछ चीज ऐसी होंगी जो अभी भी समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। लेकिन एट लीस्ट मेरी पूरी कोशिश है आपको पास पेपर में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है एटलीस्ट आपको उसका कॉन्सेप्ट हो 100%। क्लियर है बात? तो हम पास पेपर के क्वेश्चंस को देखते चले जाएंगे और हम देखेंगे कि आखिर ये क्या क्वेश्चन है, और मतलब हमें उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, नंबर वन सबसे पहले है जनाब वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या होता है? इसकी मैंने मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनकी मैंने डेफिनेशंस ऐड की हैं। बहुत सारी है, आप चीज़ें यूज़ करते हो, वेबसाइट्स यूज़ करते हो, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, एप्लीकेशंस यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हो। हमने बस इनकी प्रॉपर डेफिनेशन देखनी है कि बिल्कुल सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन देखनी है और इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आए हैं पास पेपर में वो देखने हैं। वेब ब्राउजर, ठीक है, आप गूगल क्रोम यूज़ करते हो। आपको कुछ भी सर्च करना हो आप गूगल पर जाते हो और सर्च करते हो। याद रखें, एक होता है गूगल और एक होता है गूगल क्रोम। इसमें थोड़ा सा फर्क है। तो पहले हम वेब ब्राउजर को देखते हैं कि गूगल क्रोम एज अ वेब ब्राउजर वो क्या होता है। एक वेब ब्राउजर एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसको हमने सॉफ्टवेयर की टाइप में पढ़ा था ना कल, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम को चलाता है। दैट अलाउ अस टू सी द वेब पेजेस। डिफरेंट किस्म के वेब पेजेस होते हैं, उनको देखने के लिए, उनको यूज करने के लिए ये यूज होता है। देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट वेब ब्राउजर्स। मिसाल के तौर पे मोजिला है, फायरफॉक्स है, तो ये गूगल क्रोम है, ये बेसिकली वेब ब्राउजर है। अब हमने ये देखना है कि सर्च इंजन में और वेब ब्राउजर में फर्क क्या है। यहाँ देखो, आपको ये नजर आ रहा है, ये गोल फुटबॉल टाइप डिफरेंट कलर की, ये क्या है? गूगल क्रोम है। लेकिन गूगल क्रोम को जब आप ओपन करते हो तो उसमें बड़ा सारा एक गूगल लिखा हुआ नजर आता है। ये जो पेज है, यहाँ से बेसिकली गूगल बीइंग अ सर्च इंजन स्टार्ट हो रहा है। जिस चीज के अंदर ये सर्च इंजन है वो वेब ब्राउजर है, यानी कि गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम के अंदर गूगल होता है, जो कि एज अ सर्च इंजन होता है। वो बेसिकली एक वेब पेज है जिस पर हम डिफरेंट सर्चेस करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। नंबर वन, वेब वेब ब्राउजर अभी हमने पढ़ा। वेब ब्राउजर क्या होता है जनाब? एप्लीकेशंस टू असेस, इंटरेक्ट, व्यू वेब पेजेस। डिफरेंट वेब पेजेस को देखने के लिए, वहां से चीजों को सर्च करने के लिए, ठीक है, वेब ब्राउजर यूज होते हैं। और सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन क्या करता है जनाब? एनालाइज करता है वेब पेजेस को, वेब पेजेस के कंटेंट को, टू प्रोवाइड रेलिवेंट सर्च रिजल्ट्स फॉर कीवर्ड, वर्ड क्यूरी वगैरह वगैरह। बारह, एक वेब ब्राउजर के अंदर सर्च इंजन होता है, ये याद रखें। क्वेश्चन देखते हैं जी। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू एसेस वेब पेजेस? कौन से सॉफ्टवेयर है जो वेब पेजेस की तरफ लेके जाता है, जिसके अंदर वेब पेजेस होते हैं? तो जनाब, वेबसाइट तो खुद एक वेब है, एक वेब पेज है। वेबसाइट एक तरह का पेज होता है जो हम बनाते हैं। ठीक है, और ये कहां पर ओपन हो रहे हैं वेब पेजेस? ब्राउजर में। नेक्स्ट है जी, सर्च इंजन यूज्ड सॉफ्टवेयर कॉल्ड ब्राउजर। सर्च इंजन किसको यूज करके एग्जिस्ट कर रहा है, किसको यूज करके सरवाइव करता है? सर्च इंजन किसके अंदर होता है? ब्राउजर के अंदर ही तो होता है ना। यही हमारा सवाल है। फेमस सर्च इंजन क्या है? गूगल। बेसिकली गूगल नहीं होना चाहिए, गूगल क्रोम होना चाहिए।
ठीक है, गूगल क्रोम जो है ना वो सर्च इंजन है। गूगल, नहीं गूगल ही है, सॉरी, गूगल क्रोम तो ब्राउजर है। गूगल जो है ना, गूगल सर्च इंजन है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ टाइप ऑफ ब्राउजर। इंटर एक तरह का ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है। इसका मतलब वो डिफरेंट टाइप की के ब्राउजर पूछ सकता है। आपने सर्च करना है, मैंने एक दो टाइप आपको बता दी है। आप सर्च करोगे टाइप्स ऑफ इंटरनेट, टाइप ऑफ ब्राउजर, ये आपने कब सर्च करना है? जब आपको मेरे तमाम लेक्चर्स ये तैयार हो जाए, जब आपका सेशन एंड हो जाए, जब आपको लेक्चर्स के एक मर्तबा टेस्ट दे चुके हों, देन आपने अपने नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए फिर सर्च करना है, अपने नोट्स पे टाइप कर लेना है। समझ आई कि गई? जब आप इसको बढ़ाओगे नोट्स को, तब आपने सर्च करना है, अभी नहीं। अब एक चीज देखें, ये है हमारा वेब ब्राउजर। इस वेब ब्राउजर पर हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ सर्च करना है हमने, ठीक है, तो उस उसके अंदर एक पूरा कंटेंट है। ये एक बॉक्स जाहिर कर रहा है कि इसके अंदर बेशुमार कंटेंट है। जब भी हम इसको कुछ सर्च करते हैं तो ये डिफरेंट वेब पेजेस से डाटा लेकर आता है। अब आप यूं समझें, आप सर्च करते हो पीपीएससी पास पेपर्स, आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं। आप कोई चीज चीज सर्च कर लेते हो, अब टेस्ट पॉइंट भी ओपन हो जाता है, आपके पास पाक एमसीक्यूज भी ओपन हो जाता है, तो डिफरेंट वेबसाइट ओपन हो जाती हैं। तो ये जो आपका वेब, ठीक है, ब्राउजर है, इसकी मेन स्क्रीन पर बेशुमार कंटेंट यहाँ पर अपीयर हो जाता है, एक्सट्रैक्ट करता है सिमेटिक डेटा। अब वो क्या चीज है जो इनमें से डेटा को निकाल रहा है, वो वेब पेजेस के लिंक को दे रहा है, वो क्या चीज है? ये आपको ये मक्खी नजर आ रही है? ये मक्खी नहीं है, ये मकड़ी है, मकड़ी। इसको इंग्लिश में स्पाइडर कहते हैं, ठीक है। ये स्पाइडर है बेसिकली। और यही वो स्पाइडर है जो यहाँ से डिफरेंट वेबसाइट के लिंक उठा उठा के लेकर आ रहा होता है फ्रंट पेज पर, ठीक है, ताकि आप उनमें से कुछ भी चुन लो, कुछ भी आपके लिए यूजफुल हो। क्वेश्चन अभी इससे रिलेटेड देखें, अ सर्च इंजन, मैं ये वाला पढ़ रहा हूँ। अ सर्च इंजन यूज्ड सॉफ्टवेयर, सर्च इंजन जो कि एक वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर भी हो सकता है ना, वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता है? सॉफ्टवेयर कॉल्ड सर्च डॉक्यूमेंट्स ऑन इंटरनेट, वो स्पाइडर यूज करता है। अ सर्च इंजन यूज सॉफ्टवेयर कॉल्ड सर्च डॉक्यूमेंट्स ऑन इंटरनेट। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट्स को सर्च करके इंटरनेट से लेकर आता है? जनाब, स्पाइडर है। ये बात क्लियर हो गई? ओके करें, फिर हम आगे चलते हैं। जी सर, ओके। ओके हो गया जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? क्या है जी सर्च इंजन नहीं है? याहू नहीं है, गूगल नहीं है, आस्क नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? ये सर्च इंजन नहीं है, ये ब्राउजर्स हैं। आस्क भी ब्राउजर है, याहू भी ब्राउजर, नहीं, नॉट अ सर्च इंजन, ठीक है, ये ब्राउजर के नेम है, सर्च इंजन के नाम नहीं है, इसलिए नन ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। अब दो, एक दो डेफिनेशन समझो। एक होती सर्फिंग, एक होती नेविगेशन। ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी ना टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि हमने ना इनको कभी पढ़ा है ना इनको यूज किया है, लेकिन ये ऑटोमेटिक यूज हो रही होती हैं जब हम कोई सर्च कर रहे होते हैं। आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो गूगल क्रोम यूज ना करता हो, गूगल यूज ना करता हो, आप में से कोई स्टूडेंट नहीं है। आप सर्च करते होंगे, अपनी स्टडी से रिलेटेड मटेरियल ही यकीनन सर्च करते होंगे मोस्टली। तो सर्फिंग क्या होती है, नेविगेशन क्या होती है, पहले ये पढ़ते हैं कॉमन टर्म। सर्फिंग और नेविगेशन बेसिकली, वेब ब्राउजर रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर, ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सप्लोर एंड नेविगेट द इंटरनेट। आप इंटरनेट पर जाते हो और आप सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल खुतबा अलाहाबाद, ठीक है, अलामा इकबाल 1930 एड्रेस, खुतबा अलाहाबाद सर्च करते हो आप। वो कहता है कि आपने एक्सप्लोर करना है, तो रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर्स, इन्हीं की मदद से आप सर्च करते हो। वो जो आपने सर्च करनी होती है, उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर काम कर रहे होते हैं वो होते हैं सर्फिंग और नेविगेशन। देखो जैसे ही आपने लिखा 1930 एड्रेस ऑफ अलामा इकबाल,
तो वो कौन सी चीज है जो आपको आपकी स्क्रीन पर लिंक्स लेकर आती है? उसको हम कहते हैं स्पाइडर। अब जब वो लिंक्स आ गए, उनको अब आपको एक एक चीज ओपन करोगे, आप कोई एक वेबसाइट ओपन कर लेते हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, ठीक है? अब उस वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस हैं, डिफरेंट लिंक्स हैं। आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे पीपीएससी की वेबसाइट ने सब आपने सबने विजिट की हुई है। अब पीपीएससी की वेबसाइट ओपन करते हो, वहां पे लिखा होता है होम में जाना है, प्लानर में जाना है, ठीक है, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन में जाना है, किधर जाना है। तो विद इन अ वेबसाइट भी तो आप विजिट करते हो कि नहीं करते? अब डिफरेंट वेबसाइट भी आ जाती हैं आपके सामने, और एक विद इन द वेबसाइट भी आप मूव करते हो। तो इस लिहाज से इनकी डेफिनेशन देखें। द टर्म सर्फिंग, सर्फिंग क्या होता है? इज ऑफन यूज टू डिस्क्राइब द एक्टिविटी ऑफ एक्सप्लोरिंग मल्टीपल वेबसाइट्स। जैसे आप कुछ लिखोगे, मल्टीपल वेबसाइट सामने आ जाएंगी, तो उन मल्टीपल वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना, देखना सर्फिंग कहलाता है। लेकिन नेविगेशन क्या कहलाता है? रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग अराउंड विद इन दोज वेबसाइट्स। यानी कि एक ही वेबसाइट, उसके इर्द गिर्द घूमना रहना, वो नेविगेशन कहलाता है। उसी के अंदर रहना नेविगेशन कहलाता है। या उससे बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड वेबसाइट्स को देखना नेविगेशन कहलाता है। बात समझ आई या गई? कुछ ना कुछ तो आई होगी ना। जी जी सर, समझ में आई। कुछ ना कुछ तो आई होगी। और मेरी बात सुनो। मेरी जी बात पे सर। ज्यादा भरोसा नहीं करना, ठीक है? अच्छा हाँ। तो सर, आप एक सवाल था छोटा सा। जी। सर ये जो है आस्क जो है, हाँ, वो सर सर्च इंजन है या ब्राउजर है? पीछे क्या पढ़ा आपने? जहन में नहीं है शायद। नहीं, ये देखो, वो कहता है कि नॉट अ सर्च इंजन। तो ये सर्च इंजन नहीं है, ये ब्राउजर है। ये तो सर शायद सर्च इंजन है। आस्क हमने पहले ना पढ़ा था मैंने एक बार। देखो, उसमें ना शायद थोड़ा बहुत फर्क हो, हाँ जी। थोड़ा सा शायद फर्क हो। अब जिस तरह ना ये देखो, गूगल गूगल भी है और गूगल क्रोम भी है, जी जी। तो शायद थोड़ा सा फर्क हो। आई एम नॉट श्योर। अच्छा। मैंने अभी आपको बताया भी है कि मुझ पे ज्यादा भरोसा भी नहीं जी। करना, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ी टेक्निकल और बड़ी डिग्री होल्डर्स को ये चीजें समझ आती हैं। तो ये जो मेरा इसीलिए पोर्शन तो है, मैंने पूछ रहा था। हाँ हाँ जी। हाँ, तो ये आपने इसको थोड़ा सा खुद से भी देख लेना, अगर आपने इसमें आपने बात की भी है, तो इसको थोड़ा खुद देख लेना कि आया कि ये क्या है। ये जो आंसर है ये बुक के हैं, ये खुद बता रहा है। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, कौन सा इनमें से है जो सर्च इंजन नहीं है? इसका मतलब आस्क सर्च इंजन नहीं है। है सर, ये तो इसमें यही बता रहे हैं ना। अच्छा। तो शायद सर इसमें क्वेश्चन है यही है ना है। कि इनमें से कौन ये से सर्च तीनों इंजन नहीं है। सर्च, हम्म ये तीनों शायद सर्च इंजन है ना सर। नन ऑफ दीज हम्म। तीनों सर्च हाँ इंजन ठीक है हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी, ये तीनों सर्च इंजन है भाई, ये तीनों सर्च इंजन है। ठीक है, थैंक यू। वो जो, अगर इसका ये पूछे ना कि गूगल क्रोम क्या है, तो वो ब्राउजर हो गया। लेकिन सिर्फ गूगल की बात करें, सिर्फ गूगल की, तो ये सर्च इंजन है। ठीक है जी। हम्म ठीक है, माजरत। चलें, एक मरतबा इसको दोबारा पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन, इन तीनों में से, चारों में से, तीन में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, आस्क सर्च इंजन है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आगे चलें। चलें, नेविगेशन और सर्फिंग से रिलेटेड था, हम क्वेश्चन देखते हैं। वेब ब्राउजर स्टोर्स प्रीवियस इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर वेब पेजेस, इज टर्म्ड एज ऑटो कंप्लीट। ठीक है, ये होता होगा कोई वैसे, पर वो इसको क्वेश्चन ये है कि एक वेब ब्राउजर है जिसको अभी हमने पढ़ा कि वेब ब्राउजर, उस वेब ब्राउजर के अंदर हम वेब पेज बनाते हैं, तो वेब पेज के पीछे बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होती है। हमारा वेब जो वेब पेज बना रहे हैं हम कोई भी,
उसका कलर कैसा होना चाहिए, वो बिजनेस वेबसाइट है और उसमें किस तरह के जो मतलब जो लोग सर्च कर रहे होते हैं वो आने चाहिए, इस तरह के हम कंप्लीट डिटेल डालते हैं। उसका होम पेज कैसा होना चाहिए उसमें, ठीक है, पार्टीशन कौन कौन सी होनी चाहिए, इस तरह के जो ना वेब पेजेस बनाते हैं जब, ठीक है, बनाते हैं ना वेब पेजेस। इसको कहते क्या है, इसको कहते हैं ऑटो कंप्लीट। ठीक है, टर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू चेक फ्रॉम वन वेब टू अनदर। जब हम कोई सर्च कर रहे होते हैं तो वन वेब से अदर वेब पर जब भी हम जाते हैं तो इन तीनों की जरूरत पड़ती है, ब्राउजर की भी, सर्फिंग की भी, नेविगेशन की भी। ठीक है, एक डैश इज यूज टू चेक फ्रॉम वन वेब टू अनदर। कोई भी वेब है उसको सर्च करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, वेब ब्राउजर में। जब हम सर्च कर रहे होंगे तो वो डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, क्या है, सर्फिंग। ठीक है, अब एक ही तरह की इंटर रिलेटेड जो वेबसाइट्स को हम लेकर चलेंगे उनको सर्च करेंगे तो क्या कहलाएगा, नेविगेशन। तो वन वेब टू अनदर, उसमें हेल्प कौन कर रहा है, तीनों कर रहे हैं। हाँ भाई, ये बात क्लियर हो गई। हाँ जी, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है। जी सर, आवाज तो आ रही है, मैंने कहा बाकी से पूछ लें। अच्छा अच्छा, आप बताओ, बाकी सब गूंगे हैं। एक बंदा भी बता देना, एक बंदा भी, तो फिर ये हो जाता है कि डन हो जाती है बात। नहीं, ऐसे ना हो मैं डन करता जाऊं, बाकी बेचारे फिर बोले हैं जल्द नहीं में। तो जिनको अगर नहीं समझ आ रही तो फिर वो खुद बोल सकते हैं ना कि हाँ जी कुछ इशू है। ठीक है ना, कोई बात नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओके। यूज टू मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर। एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ये वो टर्म पूछना चाहता है बेसिकली, नेविगेशन की। एक पेज से दूसरे पेज पे जाएंगे तो नेविगेशन की। वो तमाम पेज कहाँ पर हैं, ब्राउजर में। वो तमाम पेज कहाँ पर हैं, ब्राउजर में। लेकिन उसमें एक पेज से दूसरे पेज की तरफ जब हम मूव कर रहे होते हैं तो बेसिकली कर क्या हो रहे होते हैं, नेविगेशन कर रहे होते हैं। एक पेज से दूसरे पेज, तीसरे पेज पे जा रहे होते हैं, वो नेविगेशन है। हाइपरलिंक किस लिए होता है, हाइपरलिंक होता है कि आपके पास एक लिंक होता है किसी भी वेब पेज का, आप उसको क्लिक करते हो वो वेब पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, ये है बेसिकली वेबसाइट। अभी हम जो जिसकी बात कर रहे थे कि वेब पेज वो बेसिकली एक तरह का वेबसाइट, वो एक वेबसाइट ही होती है। ठीक है, एक पूरी वेबसाइट है। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस। अब अगेन वो मैं पीपीएससी के एग्जांपल दूंगा। पीपीएससी की वेबसाइट ओपन कर ली। अब उसके अंदर डिफरेंट तरह के पेज हैं। उसका होम पेज भी है, उसका प्लानर का पेज भी है, ठीक है, उसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का पेज भी है, उसमें रिसेंट अपडेट का पेज भी है, उसमें जॉब्स का एक पेज भी है। वो सारे पेजेस हैं, वो सारे पेज की जो कलेक्शन है वो क्या कहलाती है, वेबसाइट। हाँ भाई, समझ आ गई। ऑल एक्सेसिबल थ्रू अ सिंगल डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम क्या होगा, पीपीएससी एट द रेट होता है कि नहीं, ppsc.com, यूं इसी तरह होता है ना, www.ppsc@the rate.com, इस तरह का कुछ भी जो ना वो होता है डोमेन नेम। तो वो एक डोमेन एक एड्रेस से यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, वो एक उसका एड्रेस है, उसके एक एड्रेस के डालने से तमाम पेजेस आ जाते हैं। वो तमाम पेजेस बेसिकली, वो जो एड्रेस होता है ना, एक एड्रेस एक वेबसाइट के लिए है। उस वेबसाइट के अंदर डिफरेंट जो पेजेस हैं वो सारे उस वेबसाइट के अंदर हैं। तो जब आप वेबसाइट पे पहुंच गए तो आप पेजेस को एक्सेस कर सकते हो। इट सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ऑफरिंग प्रोडक्ट सर्विसेज, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल्स क्या हैं जनाब, गूगल भी एक वेबसाइट है, ठीक है, सर्च इंजन भी है, एक वेबसाइट भी है, amazon भी एक वेबसाइट है, विकीपीडिया एक वेबसाइट है। देखो कितनी बड़ी वेबसाइट है विकीपीडिया।
अच्छा, जब भी हम कोई वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो उसका फर्स्ट पेज क्या कहलाता है? होम पेज। आप गूगल क्रोम ओपन करते हो, सामने लिखा होता है गूगल। तो गूगल वो बेसिकली उस सर्च इंजन का फर्स्ट पेज है, होम पेज इसको कहते हैं। व्हेन यू ओपन अ वेब ब्राउजर, विच पेज इज ओपन, ये जो मैंने अभी बात की है, ये इसने इस बात को जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्यू द वेबसाइट वी यूज, वेबसाइट को व्यू करने के लिए वेब ब्राउजर। व्हाट इज विच इज यूज टू ओपन अ वेबसाइट? ब्राउजर। हाँ भाई, यहां तक बात समझ आ रही है? मेरी स्पीड तेज तो नहीं है? सारी बातें हो रही है ना? ओके ओके। ओके है ना? ओके जी, ठीक है। सिंध और बलूचिस्तान ने ओके कर दिया, तो ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, एक तरह का कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? जिसको हम डब्ल्यू भी कहते हैं, W3 भी कहते हैं, और सिर्फ वेब। वेब इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पब्लिक वेब पेजेस। अब पीछे हमने क्या पढ़ा था? वेबसाइट। अब एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसी चीज जिसमें पब्लिक वेब पेजेस पड़े हों, पब्लिक वेब पेजेस, ये वही है, ये उसका एक तरह का एक है, एक इंग हिंट है उसका, जो पीछे वेबसाइट पड़ी थी। और वो तमाम वेबसाइट्स जिसमें मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का होना जरूरी है। हम कोई भी वेबसाइट याद रखो जिनको हमने पब्लिक करना होता है, उसके पीछे हम वर्ल्ड वाइड वेब लगाते हैं कि ये जो वेबसाइट्स हैं ये पब्लिक हैं। अब देखो, PPSC की वेबसाइट है, कोई पैसे देके तो ओपन नहीं करते आप लोग, पैसे ओपन हो जाती है ना? ठीक है, या हो अगर उसको, अगर कोई ऐसी भी हो जिनको पैसे देके ओपन करना पड़ता हो वेबसाइट को, तो आप एटलीस्ट उसको एक्सेस तो कर सकते हो ना, फिर भी वो पब्लिक हो गई। तो ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट है, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड पब्लिक वेब पेजेस एक्सेसिबल थ्रू इंटरनेट। इसको ऐसे समझें, आपका कंप्यूटर है, आपने इसमें एक कोई भी सर्च किया, जब आप सर्च करते हो तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज सर। लैंग्वेज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वो लैंग्वेज जब आपने आपने तो अपनी जुबान में टाइप किया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज उसको कंप्यूटर की जुबान में एक रॉ फॉर्म में इंटरनेट को पहुंचाती है, जो इंटरनेट उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, उसके बाद वो जो है वो आपके सर्वर के पास जा रही है, WWW सर्वर के पास, जिसके पास बेशुमार कंटेंट है, बेशुमार इंफॉर्मेशन है। और ये उस लैंग्वेज में, ये देखो 0 0 लिखा हुआ है, बहरहाल स्पेसिफिक लैंग्वेज में फिर हमारे डेटाबेस के पास जाती है। डेटाबेस कौन सा है? कोई बड़े सुपर कंप्यूटर में जो डाटा पड़ा है। ठीक है, यहाँ से फिर इंफॉर्मेशन आती है सर्वर के थ्रू, वापस इंटरनेट से होते हुए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए हमारी स्क्रीन पे आ जाती है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब है क्या? देखो, ये पास पेपर में चीजें आई हुई हैं हर चीज। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? अ कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिजाइडिंग ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड बाय इंटरनेट। हमारे कंप्यूटर पर अपीयर हो जाती है जब भी हम इंटरनेट पे उसको सर्च करते हैं, वो इंफॉर्मेशन बस। वर्ल्ड वाइड वेब एक तरह की इंफॉर्मेशन का सिस्टम है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है वेब पेजेस की। ठीक है, जो कंप्यूटर पे इंटरनेट के थ्रू आती है। क्वेश्चन देखें मजीद। A dash project allows access to the universe of online information। यानी कि जब आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस करते हो? टू सिंपल यूजर इंटरफेस ऑपरेशंस। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि आपने गूगल पर या कोई भी कहीं पर आपने, आप इंफॉर्मेशन तभी सर्च कर सकते हो जब आप वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प लेते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ये एक्सेस देता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो यूनिवर्सल है, जो पब्लिक है, ऐसी इंफॉर्मेशन की बात होती है।
नेक्स्ट है जनाब www अलाउ द यूजर टू एक्सेस अ वास्ट वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय हाइपरलिंक्स। ठीक है जी, क्या है? इंफॉर्मेशन स्टोरिंग सर्विस, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, इंफॉर्मेशन डिलीटिंग सर्विस भी है। इसमें इस तमाम चीजें, तमाम क्वालिटीज हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। पहले इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर वेब पेज को आपने रिफ्रेश करना हो, ठीक है, एक तो ये होता है ना, हम एक ऐसा तीर का निशान होता है, हम उसको प्रेस करते हैं तो वेब पेज फ्रेश हो रहा होता है। आप F5 प्रेस कर दो, वेब पेज जो है आपका रिफ्रेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट यूज इंफॉर्मेशन कॉल्ड ट्रैकर। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको वेबसाइट यूज करती है, उसको हम ट्रैकर कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट यूज इंफॉर्मेशन कॉल्ड ट्रैकर। क्या होता है ट्रैकर? बेसिकली ट्रैकर जो है वो ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। ठीक है, एक तरह का कोड है ये जो वेबसाइट में हम डालते हैं। और आप यूं समझे, आप में से सबका यूट्यूब चैनल तो नहीं होगा, लेकिन आप जब भी यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो आप एक चीज ऐड कर देते हैं उसमें। नंबर वन, ये किस तरह के इसके व्यूअर होने चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए है ये, तो स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप उसमें ऐड कर देते हो भाई इस एज से इस एज तक के बंदे इधर आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये भी सारे ये ट्रैकर हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ऐड कर देते हो, आप हैश टैग लगा के कर देते हो, हैश टैग इंडिया पाकिस्तान वॉर। अब वो एक ट्रैकर बन गई। ये एक एग्जांपल दिए मैंने वैसे ही। तो आप जब भी कोई अपनी वेबसाइट सर्च करते हो, कोई भी कहीं भी कोई कंटेंट सर्च करते हो, आप कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो फौरन से निकल के सामने आती हैं, जो फ्रंट पे होती हैं। उसकी रीजन क्या होती है? उनके अंदर अच्छे ट्रैकर लगे होते हैं और वो क्लिक कर लेते हैं। आप बैठे बैठे गुनगुना रहे हो, कोई चीज आपके गाना जहन में आ गया, उस गाने का कोई दरमियान का शेर याद आ गया आपको, आप वही गाने के दरमियान का शेर एक दो लफ्ज लिखोगे, वो सॉन्ग ऐसे निकल कर आ जाएगा, हालांकि आपको पहला शेर याद भी नहीं है। वो बेसिकली क्या कर रहा है? ट्रैकर लगा उसमें, वो ट्रैक करता है चीजों को। ट्रैकर्स आर यूज टू इनेबल फंक्शनली लाइक कमेंट सेक्शंस, सोशल मीडिया शेयरिंग बटन्स एंड पर्सनलाइज्ड एड्स वगैरह। यूज टू इनेबल फंक्शनैलिटी लाइक कमेंट सेक्शंस। वो देखो, मेरी बात सुनो, वो वेबसाइट की बात की मैंने, मैंने सॉन्ग जो अपीयर होने की बात की, वो एक तरह से सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं आपको ताकि चीजें समझ आ जाए। तो ये डिफरेंट काम मॉनिटर कर रहा होता है, लाइक कमेंट सेक्शन, सोशल मीडिया शेयरिंग बटन वगैरह वगैरह, ये इस तरह से मॉनिटर कर रहा होता है, डाटा को कलेक्ट कर रहा होता है। देखें, अ वेबसाइट कंटेंट कैन बी व्यूड इन लिंक्स। आप लिंक को ओपन करोगे, वेबसाइट का कंटेंट व्यू हो जाएगा। पर्सनल लॉग्स आर जर्नल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नाउन एज बी लॉग्स। बी लॉग मतलब बी जो है ना, वो वेबसाइट का जो वेब में, जो कि बी अब ज्यादा क्लियर होता है, तो उसका बी लिया गया, वेब का बी, और लॉग मतलब वेब लॉग्स। लॉग्स मतलब होता है कोई जनरल चीज, कोई पर्सनल आपकी कोई चीज है, आपने कोई स्टोरी लिख दी, आपने कोई पोइट्री लिखनी है, आपने अपना कोई ओपिनियन देना है किसी चीज के बारे में, तो उसको हम कहते हैं कि बी लॉग्स बना रहे हैं वेबसाइट पे। इस तरह ट्रैवलिंग का भी लॉग बना रहे हैं। बी लॉग मतलब वेब लॉग एक रेगुलरली अपडेटेड ऑनलाइन जर्नल है। जर्नल कहते हैं मैगजीन को। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, टिपिकली पब्लिश हो रही होती है, वगैरह वगैरह। बस आपको मैंने समझा दिया क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे आ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिस तरह विंडो वगैरह करवाते हैं हम अपने कंप्यूटर में, ठीक है, तो कंप्यूटर कैन नॉट बूट, बूट का मतलब स्टार्ट होना होगा या इस तरह कुछ मतलब होगा, मतलब कंप्यूटर चल ही नहीं सकता किसके बगैर? ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। प्राइमरी पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जनाब? मोर एफिशिएंट बनाना कंप्यूटर के हार्डवेयर को। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही बताता है कि माउस का जो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम में, कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में, कैलकुलेटर है, हमारी कोई भी वेबसाइट्स चलती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके पीछे कनेक्टेड होता है।
क्वेश्चन देखें, विंडो 9 एंड विंडो 10 आर नाउन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडो वर्जन। विंडो वर्जन ही नहीं है, 7 है, 8 है, 10 है, 9 नहीं है। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन में उसने कहा है कि विंडो 9 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। भाई विंडो 9 होती ही नहीं है। अब ये एग्जामिनर की गलती है, लेकिन विंडो 9 होती नहीं है। विंडोज विदाउट स्टार्ट बटन, कौन सी विंडो है जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता? विंडो 8। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यूज होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। बायोस इज यूज्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, 010101 इस तरह के होते हैं। विच इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडो नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। विंडो एक्सपी इसके